हेलो एवरीवन। आज मैं यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स सेट वन का हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कितने मार्क्स वाले? 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाले जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन? आप अगर अच्छे से यहाँ पढ़ो तो क्वेश्चन है आपका क्या है। देखो, द पॉइंट पी एक्स वाई, देखो कोई पॉइंट पी है जो कि एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, लाई ऑन सेमी सर्कुलर आर हैविंग डायमीटर ए बी। बोल रखा है एक सेमी सर्कल है इसके, जिसका डायमीटर क्या है ए बी जिसका डायमीटर है, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई। ओके, शोन इन दी फिगर, फिगर में दे रखा है अपने पास दिख रहा है, ठीक है ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 3,4। बोल रखा है ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,0 और बी का कोऑर्डिनेट होगा 0,4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ पी पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखो, आप लोग हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग एक तो सर्कल का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको याद होगा, कोई अगर मान लो यहाँ पे कोई सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल के सेम कॉर्ड से, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम लोग सेम आर्क भी बोल सकते, चूंकि आर्क ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, तो सेम आर्क या सेम कॉर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेंटर पे एंगल ड्रॉ करते हैं, सेंटर पे एंगल ड्रॉ करता है, और सेम कॉर्ड से इस सरकमफेरेंस पे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। जो ये वाला एंगल बनता है सरकमफेरेंस पे, ये अगर थीटा है, इसका डबल यहाँ पे होगा, ये होगा 2 थीटा, मतलब इसका हाफ होता है, ठीक है। ये वो लोग हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये डायमीटर दे रखा है, अगर डायमीटर से सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये बनेगा 180, कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया ये होगा इसका आधा, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये 90 डिग्री हो गया। एंगल पी पे जो एंगल बनेगा, एंगल पी, वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बताओ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे देखो रिलेशन दे भी रखा है। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो रिलेशन दे भी रखा है, तो हम लोग लिखेंगे एच की जगह पे पी ए का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर, एच मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे बताओ पी ए बी का, ए बी कौन सा होगा, ये वाला लाइन होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो देखो क्या होता है, अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला सभी पे लगाएंगे, ए बी पे भी लगाएंगे, पी ए पे भी लगाएंगे और पी बी पे भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पी ए पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पी ए पे यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ, यहाँ से एक होगा x1, इसको मैं मान लेता हूँ x1 कमा y1, यहाँ पर x2 कमा y2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ओके, का स्क्वायर रूट, कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ पी ए। मैं अब यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, पी ए पे यूज कर रहा हूँ, किसके ऊपर, इस पी ए पे, ठीक है ना। तो पी ए पे हम लोग यूज करेंगे तो पी ए पे क्या हो जाएगा अपना देखना, पी ए पे होगा, पी ए के लिए x1 y1 है, इसको मैं ये x y हो गया, यहाँ से क्या मान लेता हूँ, x माइनस x1 की जगह पे 3, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा बताओ, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओके। इस कंप्लीट का इस पूरे का स्क्वायर प्लस का क्या होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू बताओ पीबी का, तो पीबी हो जाएगा 0 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का कितना होगा बताओ, तो 4 माइनस y का स्क्वायर, यही होगा। अगर हम लोग इसका से स्क्वायर रूट को कैंसिल करें, यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ओके, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या है, क्या यहाँ पे आपको बच जाएगा, आपको देखो हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर बचेगा यहाँ से माइनस सॉरी प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर
और फिर क्या बचेगा बताओ, प्लस का 4 - y का स्क्वायर, यही बचेगा। अब बताओ यहाँ से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अच्छे से, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, इसका पर इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर यूज करेंगे, ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर, फिर होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी a माइनस बी पे हम लोग ब्रेक करेंगे, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 4 × 2 = 8y, ओके। सबको हम लोग एक साथ लिख सकते, देखो वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर 2y², मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x², ओके। फिर मैं देख रहा हूँ वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, कितना वाई स्क्वायर, प्लस का 2y², फिर देखो माइनस का 6x, यहाँ से देखना माइनस का 6x, फिर यहाँ पे देखना माइनस का कितना 8y, ओके। उसके बाद बचेगा कि यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 16 से किधर गया, 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचेगा बस इतना ही, इज इक्वल टू 0। सबसे आप 2 कॉमन ले लो, सबसे आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x² प्लस का y² माइनस का 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा क्या, x² प्लस y² -3x -4y इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर होगा, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है, 22 नंबर दे रखा है यहाँ पे। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। अब देखो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है, कितना है बताओ, 4x² माइनस का 9, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किससे, तो ax² प्लस bx+c से, ठीक है ना। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड होता है या जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx+c, क्लियर। अब बताओ इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से अच्छे से देखोगे, जहां पर ये a है तो वहां पे ये 4 है, ठीक है ना। मतलब a का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो जहां पे ये a है तो वहां पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे a इजक्वल टू 4। अच्छा, सिमिलरली b इजक्वल टू क्या होगा, आप देखो b इजक्वल टू 0, क्यों 0 होगा, क्योंकि आप इससे ध्यान देखो b किसके साथ है, x के साथ है, b किसका कोफिशिएंट है, x का, इसमें x है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 0x रहा होगा, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो b का वैल्यू 0, क्लियर। तीसरा क्या हो जाएगा बताओ, तीसरा अपने पास आएगा, तीसरा अपने पास आएगा सी, तो सी इजकल टू आएगा माइनस का 9, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसके बीच में रिलेशन बोला है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बोल रखा है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। इसका जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये तो कोफिशिएंट आ गया है, अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका जीरोज, ठीक है ना। जीरोज ऑफ लिखता हूँ, जीरोज ऑफ 4x² - 9। अब इसका जीरो फाइंड करना है तो इसको अपन लोग 0 पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे, 0। अब बताओ तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, तो 2x का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो a² -b² का फॉर्म क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से कितना, 2x+3 इंटू का कितना होगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 0 करेंगे, 2x+3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना, -3/2। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3 इजकल टू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x इजकल टू 3/2। इसका जीरो आ गया, क्या क्या आया, 3/2, और एक आया अपना -3/2, दूसरा 3/2, दो जीरो आ गया। अब बोल वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। जो जीरोज होता है ये उसको मान लेता हूँ मैं अल्फा इजकल टू -3/2, और दूसरा मान लेता हूँ बीटा इजकल टू 3/2। हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है, जीरो जीरो कोफिशिएंट में एक होता है सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है। अपन चेक करते हैं, बताओ अल्फा कितना, -3/2 प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 इजक्वल टू माइनस, यहाँ से बताओ बी का वैल्यू कितना, देखो यहाँ पे बी का वैल्यू 0।
यानी कि माइनस का 0 डिवाइड बाय ए का वैल्यू यहाँ पे 4, 4 है ना। तो ये देखो माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0, मतलब जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। इसका मतलब हो गया 0 इक्वल टू 0 हम लोग किसी से भी डिवाइड करेंगे 0, क्या हो गया यहाँ से बताओ, LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, वेरीफाइड। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। क्या बताओ, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C/A होता है। बताओ अल्फा कितना है, -3/2 इंटू बीटा का वैल्यू 3/2। अब बताओ C/A, सी का वैल्यू बताओ यहाँ से देखना कितना, -9, कितना, -9 डिवाइड बाय ए का वैल्यू यहाँ से बताओ कितना, 4, कितना, 4, क्लियर। अब हो जाए कितना, 3 3 जा 9, यानी कि -9/4 इजकल टू -9/4। यहाँ से भी लिख देंगे हम लोग LH इजकल टू RHS, वेरीफाइड हो गया आंसर, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना 23 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 23 नंबर क्वेश्चन है अपना, देखो इसको ये करना, प्रूफ करना है, ठीक है ना, सिंपल सा, ठीक है। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है अपना कि इन द फिगर, इन फिगर, एक सेकंड रुकिए, ठीक है ना। हाँ, हाँ, देखना क्या है, इन फिगर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, देखो इन फिगर, इन फिगर, इन द गिवन फिगर बिलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 ये वाला होगा और एंगल 2 ये वाला होगा, ठीक है। और BE बाय BC इज इक्वल टू CD बाय AB। तो प्रूव करना है BDE इज सिमिलर टू BAC। तो BDE कौन सा होगा, BDE मतलब ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा किसके, ये हमें प्रूव करना है BAC के, किसके सिमिलर, तो अपने को BAC के सिमिलर प्रूव करना है, किसके, तो BAC, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। एक ये ट्रायंगल और दूसरा मैंने यहाँ से जो बताया था ये वाला ट्रायंगल, दोनों को अपने को सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 और BE बाय BC इजकल टू DC बाय AB, इतना गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, देखना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, देखना। पहले लिख रहा हूँ गिवन क्या क्या आपके पास, देखो गिवन। तो देखो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन में बात करूंगा तो पहला नंबर दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर। एंड, एंड इसके साथ साथ क्या दे रखा है बताओ, इसके साथ साथ दे रखा है BE, कहाँ है, BE बाय BC इक्वल टू कितना, CD बाय AB, इतने गिवन इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल कितना, BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, ये अपने को प्रूव करना है, BDE इज सिमिलर टू BAC प्रूव करना है, ठीक है। नाउ, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल मूव करते हैं किसमें, BDC, किसमें, BDC, इन ट्रायंगल BDC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो, सो इसलिए देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ये गिवन है। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को इरेज कर दे, इस वाले ट्रायंगल को, तो जो ट्रायंगल बच रहा है आपको, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये होगा आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल है, ट्रायंगल आइसोस्केलस, आइसोस्केलस होगा तो इस एंगल के सामने वाला साइड मतलब ये वाला साइड, और इस एंगल के सामने वाले साइड मतलब ये वाला साइड, ठीक है। एंगल 1 के सामने वाला साइड यानी कि DC, एंगल 2 के सामने वाला साइड यानी कि BD, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग इस इंफॉर्मेशन के लिख लेते हैं। सो क्या लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, होगा DC, BE जो होगा वो डी, BD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब मैं मूव कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, सॉरी, हाँ, इन ट्रायंगल किसको प्रूव करना है, BDE, किसको, BDE। तो मैं मूव कर रहा हूँ BDE एंड ट्रायंगल BAC, BAC। तो ट्रायंगल में इसमें मूव कर रहा हूँ, इस दोनों ट्रायंगल मूव अगर करूंगा
आप यहाँ से देखोगे दोनों में क्या है ना, एक चीज आपको दिखेगा क्या, कि एंगल वन जो होगा वो एंगल, सॉरी एंगल, सॉरी क्या है, हाँ एंगल वन जो है वो दोनों में कॉमन होगा। क्या होगा, एंगल वन दोनों में कॉमन होगा। मैं लिख रहा हूँ कि एंगल वन इज इक्वल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, क्या होगा ये, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे बीई, बीई डिवाइडेड बाय क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए बी। क्लियर, यहाँ दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो सी डी के जगह पर मैं बी डी पुट कर रहा हूँ यहाँ से, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, पुट, पुट कर रहा हूँ क्या, सी डी इजक्वल टू क्या, सी डी इजक्वल टू बी डी फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पुट कराओ तो अपना जो इक्वेशन बन गया यहाँ से, ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना बताओ, बीई बाय बी सी इज इक्वल टू कितना, सी डी के जगह पर मैंने लिखा है बी डी, कितना, बी डी डिवाइडेड बाय ए बी। अच्छा, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, ये तो कॉमन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को प्रूव करना है कि ट्रायंगल बी किधर गया, बी डी ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल ये होगा सिमिलर होगा बी ए, बी ए सी के, बी ए सी के इसके इक्वल। तो एंगल वन जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, जो कि कॉमन पार्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा बीई डिवाइड बाय बी सी, देखो बीई, बीई क्या हो गया, तो बीई ये वाला साइड, डिवाइड ये छोटा वाला ट्रायंगल का है, छोटा वाला ट्रायंगल देखना, और ये होगा बिगर ट्रायंगल का इसका साइड, दोनों का साइड का रेशियो ये इक्वल होगा बी डी, बी डी मतलब बोले तो ये वाला साइड और डिवाइड बाय ये वाला साइड। मतलब क्या होगा, आप पढ़े होंगे एक थ्योरम कि क्या होता है, कोई दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है वो सिमिलर होता है, दो ट्रायंगल वो सिमिलर होता है, सपोज एक ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, अदरवाइज एक एंगल, एक एंगल मतलब एंगल ए है तो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, बाकी इस साइड का और इस साइड का रेशियो और इस साइड का, मतलब कोई भी दो साइड या ऑल साइड का, ऑल साइड आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, एक होता है साइड एंगल साइड, मतलब साइड, साइड एंगल साइड से सिमिलर होता है, तो हम लोग दो साइड देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो ये आपस में बराबर अगर हो रहा है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर, और सेम कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हेंस सो, सो ट्रायंगल ए क्या होगा, सॉरी बी, बी फिर क्या है, डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ए सी बाय क्या होगा, साइड एंगल, साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। ठीक है ना, सिमिलरिटी। ठीक है ना, बस हो गया, एंगल क्वेश्चन नंबर 23 आपका सॉल्व हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखना। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 24 नंबर दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी बोल रखा है ट्रायंगल, सॉरी बोल रखा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, बोल रखा है कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है ना, ट्रायंगल एबीसी फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मान लेता हूँ ये कोई एक ट्रायंगल है यहाँ पे, है ना, इसका नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है ना, नेमिंग में बाद में करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है ना, बोल रखा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका आउटबोर्ड का राइट एंगल एट बी, बी पे क्या होगा, ये जो होगा राइट एंगल ये होगा अपना बी होगा। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसमें से कोई ए, कोई एक ए होगा दूसरा सी होगा। आप बताओ यहाँ पे, अगर हम लोग इसको लेते हैं साइन ए, आपको पता होगा जिसको हम लोग एक्यूट एंगल मान लेते हैं, अगर इसको हमने एक्यूट एंगल मान लिया थीटा, इसके सामने वाला बीसी परपेंडिकुलर होगा, तो अकॉर्डिंग टू साइन ए, अपने को चाहिए साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी, तो होगा बीसी डिवाइडेड बाय क्या होगा, हाइपोटेनियस हमेशा एसी होगा, हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल के सामने वाले एंगल को अपन लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो क्या होगा बी सी बाय ए सी। क्लियर, हाँ ए सी क्लियर। दूसरा चाहिए अपने को कॉस स्क्वायर सी, यहाँ से हम लिखते हैं कॉस सी,
कॉस सी लेंगे, अब हम लोग एंगल जो लेंगे वो एंगल इसको लेंगे, सेकंड वाले को, ठीक है ना। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला एंगल हो गया, ये वाला हो गया अपना, क्या हो गया, कॉस सी। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये होगा अपना बेस, क्लियर। अब कॉस थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है बताओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि हो गया कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस होगा बी सी बाय क्या होगा ए सी, ठीक है ना। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दूसरा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्लियर। कहा गया, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय, हाँ एक कॉस है दूसरा, चलो ठीक है आगे करते हैं, ठीक है। अपने का क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है अपना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू बोल रखा है, क्या होगा। तो बताओ साइन की जगह पर होगा कितना, बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कॉस का क्या होगा, सॉरी, हाँ, हाँ कॉस का होगा बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर, क्लियर। हाँ ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक मैं चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक नहीं हो रहा ना, इसका होगा ये परपेंडिकुलर, नहीं सही है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर सी, ओके। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस कितना होगा, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, कितना हो गया, टू बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, टू टाइम्स बी सी बाय कितना होगा ए सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया टू टाइम्स बी सी, बी सी इसमें देखो क्या होगा, बी सी क्या हो गया, बी सी ये वाला हो गया, और दूसरा हो गया ए सी, यहाँ पे हो गया ए सी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू टाइम्स, या तो साइन ए का स्क्वायर, टू साइन कितना स्क्वायर ए, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, टू कॉस स्क्वायर सी। हम लोग इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। अब हम लोग आगे अगर मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना, या तो टू साइन स्क्वायर ये होगा, या फिर टू कॉस स्क्वायर सी होगा, इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अच्छा ये कैसे किया हम लोग, तो बी सी बाय ए सी, बी सी क्या होगा, बी सी का, बी सी ये वाला लेंथ होगा, ठीक है ना, और ए सी ये वाला हो गया। तो ए सी तो अपने को पता है ये हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगा, लेकिन बी सी क्या होगा, बी सी ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, अगर एंगल ए को एक्यूट लेते हैं तो परपेंडिकुलर, एंगल सी को लेते हैं तो ये हो जाएगा बेस, तो उसके अकॉर्डिंग साइन कॉस चेंज होगा, क्लियर, ये वाला वैल्यू चेंज होगा, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट में मूव करते हैं, किधर गया, हाँ, हाँ देखो 24 का हो गया। अब हम लोग 24 का बी करते हैं, 24 का बी क्या है आपका, 24 का बी अगर आप देखोगे तो है टू साइन स्क्वायर 60, कितना दे रखा है, टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर 60 प्लस, हाँ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, होल डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सिंपल से, टू तो टू रहेगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस का कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 होता है अपना, कॉस 60 हो जाएगा अपना 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइड बाय टेन 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 3/4 प्लस का 1/4 होल डिवाइड बाय 1/3, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, दोनों के एलसीएम लेंगे, 3×2 = 6 प्लस 1/4 होल डिवाइड बाय, ये 4 है, होल डिवाइड बाय 1/3, ठीक है ना। इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 7/4 इंटू 3/1, इसका मतलब हो गया 21/4, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 21/4 होगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना, हाँ ओके। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, तो 24 का बी हो जाएगा 21/4, ओके। इसको हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा अपना, कहाँ है, हाँ 24 का है 25, देखो 25 नंबर क्वेश्चन है अपना, हाँ कि एक सेकेंड, देखो अ स्क्वायर, स्क्वायर डॉट
बोर्ड इज डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। देखो एक ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको कितने 4 इक्वल स्क्वायर में इसको डिवाइड किया गया, क्लियर है ना, सोन इन द फिगर गिवन बिलो, जो कि दिया नीचे गिवन है आपको, ठीक है। इफ द if a dart if a dart hits square APOS, APOS कौन सा होगा, APOS मतलब अगर इसको हिट करता है तो अ प्लेयर विन 100 रुपीज, इसको 100 रुपीज मिलता है, ठीक है। सिमिलरली दे रखा है इफ अ डर्ट हिट्स स्क्वायर बीपी, बीपी कहाँ है, BPOQ, अगर इसको क्या करता है, ये करता है हिट करता है, इसको हिट करता है तो माइनस क्या होता है 15 रुपीज का लॉस हो जाता है, लॉस में चला जाता है, क्योंकि यहाँ देखो निगेटिव है और यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है, प्लेयर लॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है। इफ डट हिट्स स्क्वायर ओ, इधर गया हाँ, OQCR मतलब इसको अगर हिट करता है तो उसको मिलता है वो माइनस का 100 रुपीज, फिर से लॉस कर जाता है, कितना कितना लॉस 100 रुपीज, ठीक है ना। इफ इट इफ इट हिट्स स्क्वायर OR, क्या गया ORDSO, इसको अगर हिट करता है तो क्या करता है, प्लेयर विल विन 25 रुपीज। अ प्लेयर टेक्स अ टर्न एंड हिट द बोर्ड विथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, बोल रखा है कि एक प्लेयर है इसमें से इसको हिट किया, किसी ने किसी को हिट किया है, तो बोल रखा है क्या होगा प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन है प्लेयर लूज मनी, प्लेयर क्या बोल रखा है, क्या उसका लूज कर रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है, ठीक है ना, अपने मनी को उसका क्या हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, ठीक है ना। अगर मनी उसका लॉस हो रहा है तो बताओ कब कब लॉस होगा, तो दो जगह लॉस होगा, एक 50 पे, एक -100 पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा सुनना, यहाँ पे कितना है, तो दो जगह जो है, दो ऐसे जगह है उसके पास जहाँ पे वो हिट करेगा तो क्या करेगा, वो विन करेगा, ठीक है, और जो दो ऐसी जगह है वहां पे क्या करेगा, वो मनी लूज करेगा या लॉस करेगा, क्लियर। अपने पास अगर हम लोग बात करें, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो एस की जो बात करें तो एस क्या होगा, NS कितना होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे चार जगह, चार पार्ट है यहाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में फर्स्ट की बात करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्या क्या दे रखा है, द प्लेयर, ठीक है ना, लूजेज क्या है, मनी, तो ये लूज करेगा तो बताओ इसको बोलते हैं NE बोलते हैं, नंबर ऑफ इवेंट, ये कितना होगा, तो दो, क्यों, क्योंकि दो ही जगह लूज कर रहा है, एक जगह और दो जगह, दो ही जगह वो लूज कर रहा है, ठीक है ना। तो बताओ P इजकल टू क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, तो NE/NS, तो बताओ NE का वैल्यू कितना, 2/4, कैंसिल आउट यानी कि 1/2, यानी कि फर्स्ट का आंसर कितना होगा 1/2। सेकेंड बोल रखा है द प्लेयर विंस 100 रुपीज, बोल रखा है कि प्लेयर जो है ना वो विन कर रहा है, कितना कितना जीत रहा है 100 रुपीज, 100 रुपीज कितना जगह जीतेगा, तो एक ही जगह है यहीं पे जीत सकता है 100 रुपीज, बाकी जगह तो एक जगह है यहाँ पे 25 रुपीज, वो क्या कर सकता है, विन कर सकता है, बाकी दो जगह तो लॉस करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सेकंड करेंगे, इसका अगर हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो इसका NS तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ सिंपलेस्ट 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो क्या होगा 4 ही रहेगा। लेकिन मैं NE की बात करूंगा, यानी का मतलब जहाँ पे वो 100 रुपीज विन कर सकता है, जीत सकता है, तो वो एक ही जगह है यहाँ पे, तो NE = 1 होगा, तो बताओ PE = क्या लिखेंगे बताओ, NE/NS कितना होगा बताओ 1/4, इसका आंसर हुआ सेकंड का 1/4, फर्स्ट का 1/2, सेकंड का 1/4, क्लियर। तो यहाँ तक कुल मिला के सेक्शन बी जो था 2 मार्क्स का बेसिक मैथमेटिक्स, सेट 1, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।